देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम मेरी फाइल में क्या ढूंढ रही हो? अपने क्लाइंट्स की लिस्ट ढूंढ रही थी और देखो मिल गई। अब बस ये सवाल उठता है कि तुम्हारी फाइल में मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट कहां से आई? बोलो, मेरी लिस्ट क्यों चुराई तुमने? इवेंट प्लानर हो ना, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, बिजनेसमैन हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक एक क्लाइंट को जुटाने में कितनी मेहनत लगती है। कहां गए तुम्हारे एथिक्स, मॉरल्स? अपने फायदे के लिए दूसरों की मेहनत चुराते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिस इज नॉट बिजनेस हर्ष, ये चोरी है और चोरी सिर्फ एक चोर करता है, बिजनेसमैन नहीं। मैत्री, वो मैं Shut up! Just shut up! तुम सिर्फ एक चोर हो जो दूसरों की मेहनत से खुद की कमाई करता है। क्या है? मेरे सामने, पूरी दुनिया के सामने तुम बड़े कूल डूड बनते हो, हाँ, हंसी मजाक एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन अपने घर जब जाते हो तब तो आईने में खुद की शक्ल देखते होगे ना, तब तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता होगा, तब भी तुम ऐसे हंसते होगे, जोक्स मारते हो, नहीं ना? अरे वो आईना भी तुमसे यही कहता होगा कि तुम एक चोर हो। छह साल जहां रही वो रिश्ते छूटे, बचपन की दोस्ती छूटी, उसने मुझे बदनाम किया, मेरा करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तुमने अपने मजे के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है मैत्री। हम हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी सोसाइटी में कोई इज्जत हो। क्लाइंट के ऑफिस से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। अरे यहाँ तक कि सोसाइटी से भी जो बन पाए उसने करवाया, सबसे बेइज्जत करवाया मुझे। लगाओ मुझे कॉलेज, लगाओ उसको चप्पल की मारा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अपनी लाइफ और करियर दोनों को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही थी, पर जब भी अपनी लाइफ को और करियर को ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ, खड़े होने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे जैसा कोई ना कोई आ जाता है मुझे गिराने के लिए। ये मेरा लास्ट ट्राई था और वो भी छीन लिया तुमने मुझसे। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, प्लीज इसे मान ले, दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना प्लीज। सर, आपकी और मैडम की कॉफी। नहीं चाहिए। प्रणाम मम्मी।
जीता रहा बेटा, कैसा है तू? I'm good. आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं। तेरी आवाज फीकी से लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, वो बिजनेस सेट करने के लिए गेम्स खेल रहा था ताकि आप लोगों को जल्दी बुला सकूं। लेकिन समझ नहीं आ रहा सही कर रहा हूँ या गलत। तू इसके लिए परेशान है? बोल तो हम इन्हें लेके अभी आ जाएं। जैसन रखेगा ना वैसे रह लेंगे। हमारी वजह से हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। जो भी कर रहा है ना आराम से कर, खुशी खुशी कर। यहाँ जो हुआ, अपनों का धोखेबाजी, बिजनेस का घाटा, जानते हैं वो सब तेरे को परेशान करता है। रातों रात सब खो देना आसान नहीं होता बेटा। फिर भी तू खड़ा है, मेहनत से दोबारा आगे बढ़ और खुश रह। बाकी सब हम देख लेंगे। अच्छा, तेरे पापा की चाय का टाइम हो रहा है, फिर फोन करेंगे। रख रहे हैं, खुश रहो। यस मम्मी, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। आप भी पापा और अपना ख्याल रखना। सी यू सून। प्रिंसी की शादी रोकनी पड़ेगी। कल उसके घर वालों से बात करना होगा। सचिन, कुछ पता चला मैत्री का डेटा किसने चोरी किया था? कौन पड़ा तेरी बहन के पीछे? हम तुझसे कुछ पूछ रहे सचिन, कहाँ खोया? हाँ पापा, सुना नहीं हुआ अभी तक कुछ। मैं ढूंढ रहा हूँ। द सर्च इज ऑन। वाह बेटा, बहन की इज्जत उछल गई है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पापा फर्क पड़ता है। मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा लाइफ में दूसरी टेंशन्स भी है, और सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि बोल जरा, हमें भी पता लगे कि तेरी बहन से ज्यादा जरूरी क्या है तेरे लिए। पापा प्लीज ऐसा मत दिखाइए कि मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और होती है कुछ बातें मैं नहीं शेयर कर सकता आपसे। मतलब अब तू हमसे भी बड़ा हो गया है? हमसे बातें छुपाएगा तू? पापा ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। क्या हो गया पापा? सचिन, आप लोग ऐसे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? बहस करने से सलूशन मिल जाएगा क्या? अरे झूठ बोले तो बतख बन जाए। हमारी एक बिटिया नहीं, दो बिटियां हैं, एक तुम और एक प्रिंसी। अब तुम तो ब्याह के ससुराल का सुख भोग ही रही हो, अब प्रिंसी की बारी है कि नहीं? बिल्कुल, गंगा मैया बलि करे। कट मंगनी पट गया, अगले दिन विदाई। अब पराया धन कितने दिन तक घर पर रखेंगे? मामा जी, मामी जी, ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। बहुओं के लिए परम आनंद का पल, मायके की शादी। नंदिनी बहू, अब त्रिवेणी सदन की सारी चिंताएं, हल्दी, मेहंदी, जूता चुराई, इन सब चीजों में बहा के आ जाना। क्या हुआ? अरे मुंह काहे बना लिया सबने? देखिए, हम ही कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी बहू थोड़ी नाराज, थोड़ी सी परेशान चल रही है। तो अभी मायके की शादी में जाएगी, हैं? शादी में मजे करेगी, तरोताजा होके घर वापस आएगी। काहे? सत्य कह रहे हैं ना पान वाले बाबू? सट प्रतिशत सच कहा आपने। अगली बार आओ तो पान ठोक के आना, तो तुम्हारी बात समझ में आएगी। देखो बिटिया, प्रिंसी जो है ना तुम्हारी सगी बहन के जैसी है। उसकी शादी में खूब मन भर के मजे करके आना। ऑफ कोर्स ताई जी, प्रिंसी तो मेरी रियल बहन जैसी है। अब वो मेरी शादी में नहीं आ पाई तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसकी शादी ना इस शहर की सबसे बड़ी शादी में कन्वर्ट कर दूंगी। इवन मैं तो सोच रही हूँ जो भी उसकी शादी का मैनेज करना है ना, सब मैं ही करूंगी। उसका कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, म्यूजिक, फूड, वेन्यू, एवरीथिंग। सचिन, अब तो कुछ नहीं बोलेगा। और पापा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए। ये ट्रैकिंग, हैकिंग, ये सब उसे ज्यादा पता है हमसे, वो कर लेगा ना? नहीं बेटा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने साइबर टीम को काम पे लगा दिया। इस लड़के के भरोसे रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पापा नहीं, हाँ हाँ, मैं तो घर पे खाली बैठा हूँ ना, मेरा अपने काम थोड़ी है कुछ। सचिन,
क्या हो गया है तुझे? मैंने तुझे ऐसे तो कभी नहीं देखा। कोई बात है? तू मुझसे शेयर कर ना। अपनी दीदी को नहीं बताएगा? हो सकता है मैं तेरी कोई हेल्प कर दूं। पापा से नहीं, पर दीदी को तो बता सकता हूँ, समझेंगी शायद। क्या सोच रहा है? बोल ना। कल लड़के वाले आ रहे हैं, तुम भी आ रहे हो ना? बाद में बताता हूँ दीदी, ये अर्जेंट है। अरे बाद में बताता हूँ, बिना बोले चला गया। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, हम नाश्ते का प्रबंध करते हैं। अरे हाँ, वो वकील साहिबा अपनी बेटी के ससुराल में इतने दिन बिता के गई हैं, घर सुना सुना हो गया। उनको हमारा प्रणाम जरूर बोलिए। जी अच्छा, हम अभी आते हैं। वैसे मामी जी, मम्मा भी रहेंगी वहाँ पे? अरे बिना जीजी का कौन सी शादी है? कल लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, घर हाथ रोका भी कर देंगे। तुम समय पे आ जाना है। जी मामी जी। अरे क्या मौके पर आए आप? आशीष जी, हमारी प्रिंसी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आप भी आइएगा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकते? अरे ठीक है, इतना जोर मत दीजिए। अब दामाद जी इतने बड़े वकील हैं, उनके पास समय कहाँ है कि नहीं? हाँ। नंदू बिटिया, तुम हमारे साथ चल लो। दामाद जी ले जाए नंदू बिटिया को। प्लीज, मैं क्यों रुकूंगा, ले जाइए। इनफैक्ट आप लोग भी नाश्ता पानी करके जाइएगा। इन्होंने दिल पे हाथ रख के कसम खाएगा कि हमेशा तेवर चढ़ा के रखेंगे। नहीं नहीं मामी जी, वो क्या है ना, आजकल आशीष काफी बिजी रह रहे हैं, 10-10 मीटिंग होती हैं और केसेस भी बढ़ गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा टेंशन में है। मामी जी, मामा जी आप बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ। मजबून भाप लेते हैं लिफाफा देख के। जरूर पति पत्नी के बीच में कोई खटपट चल रहा होगा। एक बात तो तय है कि नंदनी आशीष से खपी बैठी है। इसका दिमाग घुमा और गुस्से में वापस आ गई मायके, तो हमारे राजकुमार को रंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैत्री बेटा, नाश्ता तैयार है, आजा जल्दी, आजा ना, कितनी देर हो गई है। गुड मॉर्निंग बहन जी। आप मानोगे नहीं, आज रास्ते में 2 लड़कियां मिली, दोनों ने आके मेरे पैर पकड़ ली। पूछो क्यों? ओ जी ना पूछो, मैं हुन बता देती हूँ। क्योंकि दोनों का रिश्ता माधुरी ने कराया था। आप मानोगे नहीं, फेमस बहुत हूँ मैं। आज आपकी लड़की के लिए हीरा लाई हूँ, हीरा। प्रयागराज के खानदान का हीरा है लड़का। माधुरी जी, अभी मेरी बेटी घर पे, तो आप बाद में आइएगा, ठीक है? आप बाद में आइएगा प्लीज। चलिए। अरे बहन जी क्या कर रही हैं आप? सुनिए तो सही। मम्मी, हे भगवान, मैत्री ने ये देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ना आज बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, नाश्ता वाश्ता छोड़ देते हैं। अरे फेमस है तो आप क्या हुआ? पैसे मांगने घर तक आ जाएंगे? हम कह रहे ना खुद आएंगे हम आपको दान देने। चलिए चलिए। पैसे बहन जी कब मांगे? कमाल करती हैं आप। कह रहे हैं ना हम खुद आपके संस्थान में आके पैसे दान दे देंगे। चलिए अभी आप, हमारी बेटी के दफ्तर जाने का टाइम हो गया है, आप चलिए, ठीक है? संस्थान? मम्मी क्या हुआ? कौन थी वो? हमारी दोस्त की रिश्तेदार एक संस्थान चलाती है, तो उसी के लिए पैसे मांगने आई थी। हमने कहा हम जाके दे देंगे, इसी बहाने संस्थान भी देख लेंगे। तुझे ऑफिस जाना है ना?
हाँ हाँ, मैं भूल ही गई, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मम्मी, आज एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है, जल्दी से आशीर्वाद दो। माँ का आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा बच्चों के साथ होता है, समझी? पापा कहाँ हैं? उनसे भी विशेष ले लेती। वो तो दफ्तर चले गए, वो लखनऊ से बड़े अफसर आए हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ सच्ची बताओ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर, इतनी मेहनत कर रही है ना, अपने काम पे ध्यान दे। ओके चलो बाय। अरे नाश्ता बाद में। जैन सर हमने पता कर लिया है, मैत्री के खिलाफ मंडल वालों को कॉल करके तस्वीरें किसने भेजी थी। किसने? सर डिटेल्स इसमें है। वरुण, तुमने हमारा शक यकीन में बदल दिया। हम अभी जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके ही लौटेंगे। यस सर। चलो। अरे बाबा, हम तो आ गए, लेकिन हमारी प्रिंसी के होने वाले प्रिंस चार्मिंग कब आ रहे हैं? झूठ बोले तो खटमल बन जाए। फूल फल नेका संभालने रुक गए होंगे, खाली हाथ आते तो बेइज्जती होती ना। वैसे मामी जी, आपने एक काम कीजिए, उनसे ना उनका लाइव लोकेशन मांग लीजिए। जैसे ही आएंगे ना, मैं वेलकम करने के लिए गेट पे खड़ी होंगी। ये सही बोली। और दीदी हमको मत भूलिए, देखिए ऐसा है कि प्रिंसी का तिलक हम ही चढ़ाएंगे। सिर्फ तिलक चढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी की सारी अरेंजमेंट्स मैं करूंगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समझे? अरे दीदी हम भाई हैं उसके। अरे तो क्या, हम भी तो बहन है ना उसकी। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से निकलो, जब तिलक होगा तब आना। जाओ। लो भाई, मैसेज आया है, पूरा 1 घंटा लेट आएंगे। 1 घंटा लेट लतीफ मालूम पड़ते हैं। अच्छा वैसे हम सब तो यहाँ हैं, लेकिन हमारी स्टार ऑफ द शो किधर है? प्रिंसी रेडी हुई कि नहीं हुई? कमरा में होंगी, लज्जा रही होंगी। ऐसे तुम डरना मत, मैं भी नहीं डरूंगा। अंकल आंटी से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ, आज मांग के ही जाऊंगा। सच? अच्छा जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं मेन एंट्रेंस से आता हूँ, कोई आ ना जाए। ठीक है? ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है तुम ये कर लोगी। I love you. I love you too. कोई आ जाएगा, तुम कमरे में जाओ, मैं मेन एंट्रेंस आता हूँ। बाय बाय, जाओ जाओ। अरे गंगा मैया बड़ी करे, हम शहर के टॉप क्लास के रसगुल्ले और नमक पारे लेकर आए हैं। अरे भन्ना रहेंगे खा करो लोग। ये साई साई करके कौन आ रहा है? ये ऐसे कौन पीट रहा है दरवाजा? दरवाजा खोलिए। राजू जरा देखो कौन आया। तनवीर सिंह, आप अंदर जा सकते हैं। कब से बैठी हूँ यहाँ, पता नहीं कब मुझे बुलाएंगे अंदर।
एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना प्लीज। हाय, आई एम हर्ष पंडित, मीटिंग के लिए आया। आप बैठिए, आपको बुलाते हैं। चलो, अगला नंबर मैत्री का ही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप वहाँ पे बैठ सकते हैं? आप यूनिफॉर्म में यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसने हमारी बेटी को बदनाम किया है, उसके साथ साइबर क्राइम किया है, हम उसे गिरफ्तार करने यहाँ आए हैं। अरेस्ट करो ना।